अर्जुन ने भगवान से पूछा था, प्रभु मैं त्याग और संन्यास के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। तो भगवान ने जो त्याग समझाया वो मेरा पिछला वीडियो त्याग क्या है आप देख चुके होंगे। अब भगवान ने कहा, अर्जुन संन्यास क्या है इसे भी समझ लीजिए। सन्यासी कर्म मात्र से ही अपना संबंध तोड़ लेता है, वो कर्म ही नहीं करता, जबकि त्यागी कर्म तो करता है, उसके फल से संबंध तोड़ लेता है। अब चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, देखना सुनना इत्यादि ये सभी कर्म हैं, ये भी कर्म हैं। इन्हें सन्यासी भी करता है, तो इन्हें करते हुए भी कैसे नहीं करता है, ये समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन पहले ये समझ लीजिए कि कर्म होते कैसे हैं। जब ये समझ लोगे कि कर्म कैसे होते हैं तो फिर ये समझ में आ जाएगा कि सन्यासी इन कर्मों को करते हुए भी क्यों नहीं करता है, कैसे नहीं करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 13वां श्लोक क्या कहता है, इसे देखते हैं। पंचैतानि महाबाहो करणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। हे अर्जुन, जो सांख्य शास्त्र कर्मों का अंत कैसे होगा इसका उपाय बताता है, वो ये बताता है कि कर्मों के होने में 5 ही कारण हैं, उन्हीं की वजह से कर्म होते हैं। अब वो 5 कारण कौन कौन से हैं ये 14वां श्लोक बताता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधास्य पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। हे महाबाहु, अधिष्ठान, कर्ता, करण और चेष्टा तथा दैव ये 5 हेतु बताए गए हैं जिनसे कर्म होते हैं। अब अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान का मतलब शरीर। शरीर है तो कर्म होगा ही, चाहे किसी भी जीव का शरीर हो कर्म होगा। दूसरा कारण बताते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब यहाँ है प्रकृतिस्थ पुरुष, प्रकृति में स्थित पुरुष। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर का अंश जो जीव है वो अविनाशी है, चेतन है, निर्मल है और सहज ही सुख की खान है। उसी को यहाँ कहा गया है प्रकृतिस्थ पुरुष, अर्थात प्रकृति में स्थित ईश्वर का अंश। जब वो प्रकृति में स्थित हो जाता है तो भूल जाता है अपने को। तो भगवान कहते हैं कर्मों के होने में जो कारण हैं, सबसे पहला अधिष्ठान अर्थात शरीर, दूसरा कर्ता जो प्रकृतिस्थ पुरुष है, जो ये कहता है कि मैंने किया, वो करता है दूसरा कारण कर्मों के होने में। तीसरा है करण। करण का मतलब होता है अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये सब मिलकर के करण कहलाते हैं। अंतःकरण का मतलब है जो अंदर कार्य करता है, मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों से मिलकर के अंतःकरण बनता है। वैसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन्हें 4 को मिलाकर के अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। लेकिन गीता में अंतःकरण के लिए 3 ही आए हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये अंदर काम करते हैं, इसलिए इन्हें कहा गया अंतःकरण। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ये बाहर काम करती हैं, तो ये सब मिलाकर के करण
ये कर्मों के होने में कारण हैं। मन कुछ अपना मनन करने के लिए चाहेगा, बुद्धि कुछ अच्छा है खराब है ये सब तोड़ने के लिए चाहेगी, अहंकार अपने लिए कुछ जाएगा, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां अपना अपना विषय लेंगी। तो कर्म होने में ये कारण है। पहला अधिष्ठान अर्थात शरीर, दूसरा कर्ता अर्थात प्रकृतिस्थ पुरुष, तीसरा कर्म, चौथा कहते हैं चेष्टा। विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं, जैसे हाथ पैर का हिलाना, पलकों का खोलना और बंद करना, पलक झपकाना इत्यादि। ये जो चेष्टाएं हैं, भगवान कहते हैं कि शरीर है, उनके अंग हैं, उनकी अपनी अपनी अलग चेष्टाएं हैं। सांस लेना, आपको मालूम भी नहीं है, सांस चलती रहती है, हृदय धड़कता रहता है। तो ये जो शरीर के अंग हैं, इनकी अपनी अपनी स्वतः होने वाली कुछ चेष्टाएं, इनके कारण कर्म होता है। और पांचवा कहते हैं दैवम, अर्थात दैव पूर्व जन्मों के संस्कार। अब पूर्व जन्मों के संस्कार कैसे कारण बनते हैं? आज हमने जो कर्म किया, माना कि परिणाम भी मिल गया हमें उसका, लेकिन एक संस्कार छूटा, एक आदत बनी, एक स्वभाव निर्मित हुआ। जो कर्म आज हमने किया है, अब उसकी तैयारी कल के लिए भी हो गई। आदत कल भी वैसा कर्म करवा लेगी। यहाँ इस संसार में हर एक कर्म हैबिट फॉर्मिंग है, आदतन है, आदत बन जाता है। आज घृणा की आपने, कल के लिए भी तैयारी होगी। आज क्रोध किया, कल फिर क्रोध करेंगे, वो पुनरावृत्त होगा। आज आपने दया दिखाई किसी पर, तो कल भी आप दया दिखाएंगे। आज आपने प्राणी मात्र को प्रेम किया, तो प्रेम की कल के लिए तैयारी होगी। किसान खेत में बीज बोता है, जैसे वो बीज बोता है, उसके बाद मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश, फिर ब्रह्मांड की ये सभी शक्तियां लग जाती हैं उस बीज को वृक्ष बनाने में। वैसे ही आपने आज अगर अपने अंतःकरण में अगर क्रोध का बीज डाला, तो इस ब्रह्मांड की जितनी नेगेटिव शक्तियां हैं, नेगेटिव फोर्स जो है, नकारात्मक शक्तियां, सभी उसे पालने पोसने में लग जाएंगी, उसे ताकत देंगी, बल देंगी। तो आप और क्रोधी होते चले जाएंगे। आज आपने घृणा की, तो वही नेगेटिव फोर्स उसको बल देगा। आज आपने दया का बीज डाला अगर अपने अंतःकरण में, तो ब्रह्मांड की जो विधायक शक्तियां हैं, पॉजिटिव फोर्स है, वो सब उसे बल देगा। आज आपने प्राणी मात्र को प्रेम करने का बीज डाला अपने अंदर, तो जो भी विधायक शक्तियां हैं, पॉजिटिव फोर्स है, वो सभी उसे पालने पोसने में लग जाएगा, उसे ताकत देने में लग जाएगा। तो इस तरह से संस्कार निर्मित होता है। भगवान कहते हैं कि पांचवा हेतु है दैव। दैव मतलब भाग्य, स्वभाव, संस्कार। यहाँ एक बात और स्पष्ट होती है कि मनुष्य अपने भाग्य को स्वयं ही लिखता है। जैसा वो करता है, जैसा स्वभाव बनाता जाता है, स्वयं अपने कार्यों को करके वैसा ही उसका भाग्य लिख जाता है, कोई लिखता नहीं। अगर ईश्वर ही लिख रहा होता तो फिर कर्म बंधन से छूटने का कोई उपाय नहीं होता। तो भगवान ने कहा, अर्जुन, पांचवा हेतु दैव है कर्मों के होने में, और पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। अब पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में कैसे आ जाते हैं, इस पर कहते हैं, मामे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः मन है षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करसत। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही प्रकृति में स्थित मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। इस शरीर में जो जीवात्मा है अर्जुन, वो सनातन है, हमेशा रहने वाला है, वो मेरा ही अंश है, और वही मन सहित पांचों इंद्रियों को खींचता है, खींच कर ले जाता है।
यहाँ 5 इंद्रियां कही हैं, जबकि इंद्रियां 10 हैं। पांचों इंद्रियों का मतलब यहाँ ज्ञानेंद्रियों से है, क्योंकि कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के बिना चलाए नहीं चलती। इसलिए यहाँ मन सहित 5 इंद्रिय की बात कही गई है, 6 की बात कही गई है, मन सहित 6 की बात कही है। अब वो कैसे ले जाता है जीवात्मा इस जन्म के संस्कारों को पूर्व जन्म में, उस पर कहते हैं शरीरम यदवा प्रोत यच्चापितक्रामतीश्वर है गृहीत्वतान संयात वायुर्गंध निवासयात। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे मन सहित 5 इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें ले जाता है। जैसे वायु फूल से उसकी गंध को ले जा करके यहाँ से वहाँ पहुँचा देती है, उसी तरह से जीवात्मा भी जिस शरीर को त्यागता है उसमें से मन सहित 5 इंद्रियों को खींच करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें ले जाता है। यही स्वभाव बनता है। इसीलिए 2 भाइयों का स्वभाव अलग अलग होता है। पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से स्वभाव बनता है। तो इस तरह से पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में आते हैं और बलात् बाध्य करके हमसे कर्म करवा लेते हैं। तो भगवान ने कहा, अर्जुन ये 5 हेतु ही कर्म के होने में कारण हैं। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरा न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतुवा। हे अर्जुन, मन वाणी और शरीर के द्वारा जो कुछ भी कार्य होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे खराब, न्यायम वा चाहे तो अच्छे हों, विपरीतम वा या खराब हो, मन वाणी और शरीर के द्वारा जो कुछ भी कर्म होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या खराब हों, पंचैते तस्य हेतुवा, उनके ये 5 ही कारण। आगे कहते हैं तत्रैव सति कर्तारमात्मानं केवलम त्वया पश्यति कृत बुद्धित्वात्र सपश्यति दुर्मति। ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि के कारण कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही कर्ता मानता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं जानता। ऐसा होने पर भी यदि कोई ये कहता है कि आत्मा करता है, या ये कहता है कि मैं करता हूँ, मैंने किया है, तो वो मलिन बुद्धि वाला है, अज्ञानी है, वो यथार्थ नहीं जानता। यहाँ तक बतलाने के बाद अब बताते हैं कि सन्यासी कैसे अपने को कर्ता होने से दूर रखता है, कैसे वो कर्म नहीं करता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् नायम हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के मन में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं होती, अर्जुन, वो इन तीनों लोगों को मारकर भी न तो किसी को मारता है और न ही पाप से बंधता है। तो वो सभी लोगों को मारकर क्यों पाप से नहीं बंधता और क्यों कुछ नहीं करता है? इसके लिए कहते हैं भगवान के जो 5 हेतु बताए गए अभी, जो आपको मालूम है, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टाएं और दैव, इनमें से सन्यासी ये एक हेतु जो कर्ता है इसको हटा देता है। अब 4 ही हेतु रह गए। सन्यासी के लिए 4 ही हेतु रह जाते हैं, हम सबके लिए 5 हैं। वो कर्ता को हटा देता है कि मैं करता हूँ। यस्य नाहंकृतो भावो, जिसके मन में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, वो कुछ नहीं करता। अब जो कर्म हो रहे हैं, जो 4 हेतु रह गए, वो प्रकृति के हैं। अब जो कर्म हो रहे हैं वो प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, अब आपके द्वारा नहीं हो रहे। अब सन्यासी के द्वारा कर्म नहीं हो रहे, क्योंकि उसने कर्ता को हटा दिया। अब वो कर्ता नहीं है। अब जो भी कर्म हो रहे हैं वो प्रकृति ही कर रही है। अब क्या कर रही है वो प्रकृति जाने। इसलिए
सन्यासी जो है कर्ता को हटा करके अब कुछ भी कर्म नहीं कर रहा होता है। 4 ही हेतु रह जाते हैं। अब कर्ता को भी कैसे हटा पाता है, इस पर कहते हैं कि नैव किंचित करोमीत युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन जिघ्रन् अस्सन गच्छन् स्वप्न श्वसन प्रलपन विसृजन् गृहन् मिशन् मिशन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। साधना काल में सन्यासी जब साधना कर रहा होता है तब किस तरह से साधना करता है, तब कर्ता हटता है। वो बताते हैं कि तत्व को जानने वाला सन्यासी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, मनन करता हुआ, गमन करता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आँखों को खोलता और बंद करता हुआ भी क्या मानता है कि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। इंद्रियां ही अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, अर्थात इंद्रियां ही अपने अपने गुणों में बरत रही हैं, अपने अपने गुणों को ले रही हैं। इस तरह से वो साधना करता है। नैव किंचित करोमि, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करता, स्वयं कर्ता बनता ही नहीं है बिल्कुल भी, कहीं पर भी। वो यही मानता है, चाहे सुने, देखे, भोजन करे, कुछ भी करे, जो भी अभी बताए गए हैं उसमें वो मैं करता हूँ ऐसा मानता ही नहीं। प्रकृति ही अपने अपने गुणों में बरत रही है, अपना अपना काम कर रही है। इस तरह मान करके, इस तरह साधना करके सन्यासी कर्तापन से दूर हो जाता है। उसके लिए भगवान कहते हैं, अब यहाँ पर एक बात और स्पष्ट होती है कि ऐसा कर्म ही पूजा होता है। जो मंदिरों पर या अन्य अन्य दीवालों पर आपने देखा होगा कि कर्म ही पूजा है। उस पंक्ति को एक छोटी सी पंक्ति में बहुत बड़ा अर्थ बांध दिया है। वो श्रीमद् भगवद गीता से ही ली गई है। कर्म ही पूजा है। अब किस तरह का कर्म पूजा है वो यहाँ पर निकल के आया है कि इस तरह का ही कर्म पूजा है जो 5 हेतु हैं, उनमें से कर्ता का हेतु हटा करके फिर जो कर्म करता है, अब वो कुछ भी करता है, न्यायम वा विपरीतम वा, वो सब उसका पूजा है। अब वो कुछ करता नहीं, इसी तरह का कर्म पूजा है। मेरे पास एक बार फोन आया, मेरे गांव के ही 2 लोग आपस में बहस कर रहे थे। दोनों ही ट्रक ड्राइवर थे, तो कहीं मिले होंगे आपस में। तो दोनों में ये बहस हुई। एक कह रहा था कि कर्म बड़ा है और एक कहता था धर्म बड़ा है। दोनों में जब आपस में फैसला नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं आचार्य जी को पूछ लेते हैं फ़ोन करके, गांव के ही तो हैं। तो फ़ोन आता है मेरे पास और वो कहते हैं कि देखो, हम दोनों में ये बहस छिड़ी हुई है कि कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है। अब आप बता दीजिए कि कौन बड़ा है तो हम लोगों का फैसला हो जाए। मैं अचानक 1 मिनट के लिए तो सन्न रह गया। मैंने कहा, कैसे इतने बड़े अर्थों को छोटे से में कैसे बताया जाएगा इनको कि कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है। भगवान बड़े और छोटे की बात ही नहीं करते। किस तरह के कर्म को ये बड़ा मानते हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि कभी आप मिलें तो बातचीत हो, बैठ के मैं आपको समझाऊं, तब आपकी समझ में आए। उन्होंने कहा, नहीं, अभी मेरा फैसला करिए, फिर कभी मिलेंगे तब बैठ लेंगे। तो मैंने कहा कि मिले गरुड़ मार्ग में मोही, कबन भांति समझाऊं तो ही। भगवान शिव ने कहा था, गरुड़ जी आप रास्ते में मिले हैं, किस तरह मैं समझाऊं तुम्हें। तबहि होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। ये संशय तभी खत्म होगा जब बहुत समय तक सत्संग किया जाए। उन्होंने कहा, नहीं, आप बताइए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं ये कह दूं कि कर्म बड़ा है
तो ये जिस तरह से कर्म कर रहे हैं उसी को बड़ा मान करके उसी को पूजा मानते रहेंगे, उसी को बड़ा मानेंगे। वो कर्म क्या है इसे जानेंगे ही नहीं। तो मैंने कह दिया कि भाई अगर फैसला ही चाहते हो तो धर्म बड़ा है। तो उनमें से जो कह रहे थे कर्म बड़ा है वो थोड़े नाराज भी हुए हम पर कि नहीं, सभी लोग कहते हैं कि कर्म बड़ा है। तो कर्म, कौन सा कर्म बड़ा है? जो अभी आपने सुना कि कर्ता का हेतु हटाकर फिर जो कर्म किया जाता है वो बड़ा है, वही पूजा है। और यही कर्म फिर धर्म बन जाता है। ये कर्म और धर्म दो नहीं है। जो दो मान करके बहस करते हैं, लड़ते हैं, वो अज्ञानी है, वो यथार्थ नहीं जानते। इसी तरह का कर्म ही फिर धर्म बन जाता है, चाहे तो उसे पूजा कहिए चाहे फिर धर्म कहिए। इस प्रकार के सन्यासी के लिए भगवान कहते हैं यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यन विद्यते। जो आत्मा में ही रमण करने वाला है, जो आत्मा में ही तृप्त है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो कर्ता का हेतु हटा देता है, अपने को कर्ता नहीं मानता, तो वो फिर स्वयं से स्वयं में ही रमण करता है। फिर वो अपने को जान जाता है कि मैं कौन हूँ, तो अपने में ही तृप्त है, अपने में ही रमण करता है, अपने में ही संतुष्ट है। तो अर्जुन, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है इस संसार में। वो कुछ करे या न करे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चिन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदव्यर्थपाश्रय। उस महापुरुष के लिए इस संसार में न तो कर्म करने से कोई मतलब है और न कर्म न करने से कोई मतलब है, क्योंकि उस महापुरुष का इस संसार से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रह जाता। तो अर्जुन वही सन्यासी है, ऐसा व्यक्ति ही सन्यासी है। तो भगवान ने यहाँ सन्यास क्या है इसे समझाया। अब हम त्याग और सन्यास के बारे में एक एक लाइन को देख लेते हैं और उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूं। त्याग का मतलब है फल की चिंता छोड़ देना और कर्म करते रहना, ये त्याग का मतलब है, सारांश। अब सन्यास का सारांश देखते हैं। सन्यास का मतलब कर्मों और सांसारिक बंधनों को पूरी तरह त्याग देना है, ये है सन्यास। तो इस प्रकार का व्यक्ति सन्यासी होता है, ये भगवान ने बताया।